Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Darika. So guys, today we will start our chapter number 19 of your class 4th, that is Abdul in the Garden. तो ये उसका पार्ट 1 है, मतलब आज इसके हम सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस पेज नंबर 158 एंड 159 कवर अप करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 158 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. तो देखो, आपके चैप्टर का नेम है अब्दुल इन द गार्डन. तो अब्दुल एक चाइल्ड है जो गार्डन में काफ़ी सारे ट्रीज प्लांट्स को एनालाइज करता है और आपको भी उसने काफ़ी सारी उसकी नॉलेज दी है. तो जल्दी से उसकी स्टोरी रीड करते हैं. इट वॉज अ हॉलीडे. अब्दुल वॉज हेल्पिंग विद अब्बू. अब्बू क्या होते हैं, मतलब उसके पापा. ठीक है, इन द गार्डन. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. तो अब्बू के जो पापा हैं वो क्या कर रहे थे, जैसे मान लो ये आपका फील्ड है और यहाँ पे कई ऐसे ड्राइड लीव्स होते हैं, ग्रास होती है जो हमारे गार्डन में हो जाती है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जैसे ग्रास हो गई जो हमारे प्लांट को ख़राब करती है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है. तो उसके जो पापा हैं, अब्दुल के जो अब्बू हैं, वो ये काम कर रहे थे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. तो अब्दुल ने भी वैसे ही करना शुरू किया. वो सोच रहा है कि क्या मैं इस ग्रास को इस तरह से पुल आउट कर सकता हूँ ग्राउंड में से. He found that it was not easy to pull out even a small grass. उसने देखा कि अगर मैं ग्रास को यहाँ से खींचता हूँ, पुल करता हूँ, तो ये इजी नहीं है कि इसको मैं ज़मीन से बाहर निकालूँ. His hands became red by the effort. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. Climber. pea plant क्या है? Climber है जो climb करता है like this. ठीक है, तो ये करते करते अब्दुल के देखो जो हाथ हैं वो भी रेड होने लगे, क्योंकि जो ग्रास है उसको पुल करना बहुत मुश्किल हो रहा है. ग्रास पुल करनी क्यों मुश्किल है? देखो, जब हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जो ग्रास है उसके जो रूट्स हैं वो कहाँ होती हैं, अंडरग्राउंड होती है, और जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के साथ एक ग्रिप क्रिएट कर लेती हैं, जिसकी वजह से जब आप इसको ऊपर से पुल करते हो ये ईजिली बाहर नहीं आती. अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तो उसके अब्बू बोलते हैं कि तुम ग्रास को ऐसे खींच क्यों रहे हो, पुल क्यों कर रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डग दैम आउट. तो उसके अब्बू ने बताया कि जो ग्रास की रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से डग आउट करना पड़ेगा, इन रूट्स को भी बाहर डग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of plant above the ground. तो उसने क्या देखा, अब्दुल ने क्या देखा कि जैसे ही उसने इस प्लांट को बाहर निकाला, डग आउट किया, ठीक है, उसने देखा कि जितना पोर्शन ग्राउंड के ऊपर है उससे ज़्यादा लंबी क्या है उस प्लांट की रूट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली. अब देखो, जो अब्दुल ग्रास ऐसे पुल कर रहा था, ये जो पी प्लांट की स्टिक थी जिसके ऊपर जो पी प्लांट है वो लपेटा हुआ था, क्योंकि पी प्लांट एक क्लाइंबर है, वो स्टिक टेढ़ी हो गई, गिर गई. क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो पी प्लांट की ये स्टिक है इसकी कोई भी ग्रिपिंग नहीं है, कोई भी ग्रिपिंग नहीं है ग्राउंड के साथ, क्योंकि इसकी कौन सा कोई रूट्स है, ये तो आर्टिफिशियली हमने ग्राउंड में लगाई हुई है स्टिक. बट जो ग्रास है उसके ग्राउंड के नीचे क्या है, काफ़ी सारी रूट्स हैं जिसने उसके में ग्रिप बनाई हुई है. सो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? द रूट्स ऑफ द ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विद सॉइल वाइल द स्टिक हैज़ नो रूट्स. और स्टिक की तो कोई रूट्स नहीं होती, इसीलिए जो स्टिक है वो इजीली टेढ़ी हो गई, अब्दुल से इजीली हिल गई, बट जो ग्रास है वो इजीली पुल नहीं हो रही. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सभी प्लांट्स की रूट्स होती है? तो यस, सभी प्लांट की रूट्स होती हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड होती हैं, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर, चाहे एयर में, कहीं भी हो वो रूट्स होती हैं. थर्ड वन इज, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर. तो आपको क्या करना है, कुछ प्लांट्स और ट्रीज इमेजिन करने हैं. सपोज करो आपके ग्राउंड में एक बड़ा सा ट्री है और आपको इमेजिन करना है कि ग्राउंड के नीचे इसकी कितनी रूट्स हैं, कितनी डीप रूट्स हो सकती हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे से प्लांट की आपको इमेजिन करनी है. लाइक सपोज करो दिस इज़ योर प्लांट और इसकी कितनी डीप रूट्स हो सकती हैं, कितनी लंबी हैं. ठीक है, सो आपको जस्ट एक एस्टिमेट से लिखना है. सो जो स्मॉल प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स हैं फ्रॉम ग्राउंड 2 इंचज़ टू 10 इंचज़, तो वो 2 इंच से लेके 10 इंच तक की हो सकती है. बट जो एक ट्री है वो फीट में होता है, 5 to 10 फीट में. देखो कितनी ज़्यादा डीप हो गई रूट, 5 फीट 10 फीट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, सो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, स्मॉल प्लांट्स हैव रूट्स इन द ग्राउंड फ्रॉम 2 इंचज़ टू 10 इंचज़ डीप, while a tree has 5 to 10 feet deep roots in the ground. Let's come to the next question. Okay,
After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant has dried. अब अब्दुल ने क्या देखा, देखो अब्दुल ने एक जो स्टिक लगी हुई थी जिसके ऊपर क्लाइंबर पी प्लांट को क्लाइंब किया हुआ था, अब अब्दुल से वो स्टिक गिर गई, मतलब जो वो पी प्लांट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब उसकी जो रूट्स हैं उसके साथ कनेक्शन खत्म हो गया। और अब्दुल ने देखा कि जो वो प्लांट है वो ड्राई हो गया, सूख गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वो पी प्लांट है उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स और ग्राउंड से वाटर नहीं मिल रहा। The leaves of the broken plant and the pea plant dry because broken part of the plant did not get water and mineral from the soil। देखो जब एक प्लांट ड्राई होने लग जाता है उसका मतलब क्या होता है कि इस प्लांट को प्रॉपर मिनरल एंड वाटर नीचे सॉइल से नहीं मिले। वो क्यों होता है? क्योंकि जो इसका रूट सिस्टम होता है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड सेंट सम रेडिश मूली होम। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो अब्दुल ने अब क्या सोचा, अभी ग्रास का तो देखो हमने देखा कि ग्रास की जो रूट्स हैं वो बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं। अभी अब्दुल बात कर रहा है रेडिश की। तो देखो रेडिश इज एन अंडरग्राउंड प्लांट है ना, जो रेडिश के लीव्स हैं वो तो ऊपर होते हैं, बट जो रेडिश है वो हमारी ग्राउंड के नीचे ग्रो होती है। ठीक है, लाइक दिस। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain। तो अब्दुल क्या कर रहा था, रेडिश बाहर निकाल रहा था घर लेके जाने के लिए। जब वो ये काम कर रहा था बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश होनी शुरू हो गई। Both of them picked up the radish and ran। तो वो जितनी भी निकाली थी रेडिश अब्दुल और उसके अब्बू ने वो लेके दोनों घर पे भाग गए। They had just reached home when a branch of neem tree in the courtyard broke and fell। तो वो घर पहुंचे ही थे, इतने में क्या हुआ, बहुत बड़ा नीम ट्री उनके कोर्टयार्ड में लगा हुआ था, उसकी एक ब्रांच, देखो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, एक ब्रांच टूटकर नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी। अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली अ फ्यू इंचेस। और वो ब्रांच अब्बू के लगने वाली थी, अब्बू बहुत लकी थे कि अब्बू जल्दी से अंदर आ गए। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। तो अब्दुल अब क्या देख रहा है, अब्दुल कहता है कि जो ट्री है वो तो वैसे ही खड़ा है इतनी हवा चलने के बाद भी, पर जो ब्रांच है वो नीचे गिर गई। दे बोथ सैट डाउन टू हैव अ टी विद अम्मी। तो वो दोनों को उसके बाद बारिश का मजा लेने लगे और दोनों अम्मी के साथ, अम्मी होता है जो मदर होती है उसको बोला जाता है, चाय लेने लगे। अब्बू said to Abdul, the plants were gently getting dry. Now that is rain, we will not have to water the plants. We can now sit and play ludo। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट सूख गए थे, सूखने के बाद उनको क्या देना होता है, वाटरिंग करनी होती है, पानी देना होता है। तो अब्बू कहते हैं कि अभी तो बारिश हो गई, बारिश ने उनको वाटर दे दिया तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आराम से बैठ के खेल सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे लीव्स होते हैं, ये नीम प्लांट के लीव्स हैं, ये एक ब्रांच है नीम प्लांट की। ओके, नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पेज नंबर 159 पे, कंटिन्यू करते हैं। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। क्यों नहीं गिरा? देखो सेम ही रीज़न है, जो ट्री है आपका नीम ट्री है उसके ग्राउंड के नीचे बहुत डीप ब्रांचेज हैं जिसने उस ट्री को होल्ड करके रखा हुआ। सो नीम ट्री हैव बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स, बहुत डीप रूट्स होती हैं इसकी। इन द सॉइल दैट एंकर द ट्री स्ट्रॉन्गली, जो ट्री को पूरा स्ट्रॉन्गली ऐसे स्ट्रेट खड़ा करके रखती है। ठीक है, दैट्स वाई नीम ट्री डिड नॉट फॉल इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चलने के बाद भी जो नीम ट्री है वो नीचे नहीं गिरा। On putting water in the soil where the plants are growing and the dropping leaves become fresh again, how? तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो जैसे अब्बू के पापा ने बताया था, अब्बू ने बताया था कि जब हमारे जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो गए पर बारिश होने से उनमें पानी आ गया तो वो दोबारा ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? देखो जो सॉइल होती है वो जो जितना भी पानी होता है उसको नेसेसरी वाटर को सोख लेती है और फिर उसके बाद वो प्लांट्स को डिवाइड कर देती है। लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर, सबको पानी मिल जाता है, जितने भी प्लांट्स के पार्ट है, सॉइल है वो पानी को ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड अदर नेसेसरी आइटम्स थ्रो वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू इट्स रूट्स। तो देखो जो एक प्लांट होता है हमारा, वो प्लांट के नीचे जो रूट्स होती हैं वो रूट्स नीचे सॉइल में से जो पानी है उसको ऊपर शिफ्ट करती है हर एक पार्ट में प्लांट के। ठीक है, चाहे वो लीव है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो फ्लावर है, हर एक पार्ट को जो रूट है वो वाटर एंड जो मिनरल्स उनको चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ दैट लीव्स गेट एनर्जी आफ्टर गिविंग वाटर नियर द रूट एंड ड्रॉपिंग लीव्स गेट फ्रेश। तो उसके बाद जितने भी लीव्स ड्राई हो रहे थे पानी की वजह से, उनको एनर्जी नहीं मिल रही थी, रूट्स जब वो पानी उनको प्रोवाइड कर देते हैं वो दोबारा से
फ्रेश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? क्या सभी प्लांट्स को पानी चाहिए? कोई ऐसा प्लांट है जिसको पानी नहीं चाहिए? तो देखो मोस्टली सब प्लांट्स को पानी चाहिए, बट एक प्लांट ऐसा है जिसको पानी थोड़ा कम चाहिए, जो है आपका कैक्टस, है ना। कैक्टस को पानी थोड़ा कम चाहिए। तो कैक्टस को भी, कैक्टस क्या करता है, बहुत डीप रूट्स बना लेता है ताकि वो पानी की तलाश कर सके, बट मोस्टली सभी ही प्लांट्स को पानी नीडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड? ओके, ये हमने कवर कर लिया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? आपके आसपास ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको आप रेगुलर वाटर देते हो? आप उस प्लांट का, उस ट्री का, किसी का भी नेम मेंशन कर सकते हो। देखो हमारे आसपास रोज फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो हम उन रोज फ्लावर्स को रेगुलर वाटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव वाटर टू दीज प्लांट्स? तो वाटर नहीं दोगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स ना मिलने से वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने की वजह से वो मर जाएंगे। इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ देम वुड डाई, मोस्टली उनमें से मर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, इसको बोलते हैं ड्रॉट, जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन इज अब्दुल रियलाइज्ड दैट ही नेवर वाटर द ह्यूग नीम ट्री। उसने सोचा कि जो ह्यूग नीम ट्री है, बहुत बड़ा नीम ट्री है उनके कोर्टयार्ड में, उसको तो हमने बहुत कम पानी दिया है। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? तो वो पानी कहाँ से लेता है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं लेगा तो वो तो सूख जाएगा। ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग? और फिर वो सोचने लगा कि नीम के जैसे और कौन कौन से प्लांट है जिसको हमें पानी बहुत कम देना पड़ता है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? और वो सब पानी कहाँ से लेते हैं? मेक टू गैसेस। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जो नीम जैसे ट्रीज होते हैं ना, इनको हम पानी बहुत कम देते हैं, ठीक है। जैसे बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, इनको हम पानी बहुत कम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी रूट्स है ना, वो सॉइल में इतनी डीप चली जाती हैं, वो वाटर की जो फाउंडनेस है वो अपने आप कर लेती है, वो पानी को खुद ही ढूंढ लेती है। तो जब तक इनकी पानी नहीं ढूंढती तब तक इनकी रूट्स फैलती जाती हैं। समझ आया? द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज लाइक नीम गो डीप इन द सॉइल, बहुत डीप चली जाती हैं पानी को ढूंढने के लिए। These deep roots suck water from the soil. Other such big trees are, और भी कैफे ट्रीज हैं जैसे मैंगो, बनियन, do not require us to water them. हमें उन्हें पानी देना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सॉइल में से ढूंढ के रूट्स को फैला के अपना डीप करके अंडरग्राउंड सॉइल में बहुत डीप चली जाती हैं, जिससे वो वाटर को ले लेती है। ठीक है, सो दिस वाज द पेज नंबर 159, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने रूट सिस्टम के बारे में सीखा कि किस तरह से रूट्स जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, कैसे वो ग्रास के साथ ग्रिप बना के रखती हैं, सॉइल में जो प्लांट है उसको मेंटेन करके रखती हैं। और हमने देखा कि जो रूट है वो वाटर एंड मिनरल्स को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 पेजेस इस चैप्टर के हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.